हाँ तो बच्चों ध्यान से सुनिए, आज हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, कक्षा 9 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत रस, छंद और अलंकार आते हैं। तो आज मैं आप लोगों को रस के बारे में बता रहा हूँ। रस क्या है? रस का अर्थ होता है आनंद। रस का अर्थ होता है आनंद। रस की परिभाषा है कविता को पढ़ने, सुनने या नाटक को देखने से जो आनंद मिलता है उसको हम रस कहते हैं। कविता को पढ़ने, सुनने या नाटक को देखने से जो आनंद मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। और रस को ही हम जो है काव्य की आत्मा भी कहते हैं। रस को ही हम काव्य की आत्मा भी कहते हैं। रस के 4 अवयव होते हैं। रस के कितने अवयव होते हैं? 4 अवयव होते हैं, जो है अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। रस के 4 अवयव होते हैं, जो हैं अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अस्थाई भाव क्या है? जो भाव मनुष्य के हृदय में हर समय सुप्त अवस्था में विद्यमान रहते हैं और अवसर पाते ही जागृत या उद्दीप्त हो जाते हैं, उसे हम अस्थाई भाव कहते हैं। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं रस के प्रकार। रस 9 प्रकार के होते हैं। रस 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन बाद में विद्वानों द्वारा खोजा गया 2 रस और, जिसमें वात्सल्य और भक्ति रस। इस प्रकार रस की संख्या 11 हो गई। कक्षा 9 के सिलेबस में जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि 2 रस पढ़ाया जाता है, श्रृंगार रस और वीर रस। श्रृंगार रस क्या है? जिसमें नायक और नायिका के बीच परस्पर मिलन, प्रेम, वियोग का जो वर्णन होता है, उससे जो हमें भाव उत्पन्न होता है, उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 संयोग श्रृंगार, नंबर 2 वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार के अंदर जैसे हम आपको बताए हैं संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार के अंतर्गत जब नायक और नायिका के बीच परस्पर प्रेम और मिलन का वर्णन होता है तो उसको हम कहते हैं संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार का उदाहरण है लता ओठ तब सखीन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पही चाने। ये आपका जो है संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। फिर से उदाहरण एक बार सुन लीजिए। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निध पहचाने। ये आपका संयोग श्रृंगार का उदाहरण होता है। इसके बाद श्रृंगार रस में पहला संयोग श्रृंगार हो गया, दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। दूसरा क्या होता है? वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार के अंतर्गत जो है वियोग श्रृंगार के अंतर्गत जो है जब नायक और नायिका के बीच परस्पर वियोग होता है, दूरी होती है, तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। जब नायक और नायिका के बीच परस्पर वियोग होता है, कष्ट होता है, दूरी होती है, तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। जैसा कि इसका उदाहरण है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अब यहाँ पर देखिए वियोग हो रहा है, दूरी हो रही है, ठीक ना। और इसके बाद अगला है जो आपके सिलेबस का अगला है, वह है वीर रस। वीर रस क्या है? वीर रस में जब किसी युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए मानव के हृदय में जो उत्साह, अस्थाई भाव, जो उत्साह उत्पन्न होता है,
उसे हम वीर रस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? वीर रस कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है और की तो बात क्या, है और की तो बात क्या, गर्व मैं करता नहीं, गर्व मैं करता नहीं। मामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं। ये आपका है वीर रस का उदाहरण। अब इसमें जो है हम आपको बताए हैं काव्य सौंदर्य के अंतर्गत जो रस बताए हैं, रस में रस की परिभाषा, रस का अर्थ, और इसमें श्रृंगार रस की परिभाषा, इसके उदाहरण, वियोग श्रृंगार की परिभाषा, इसके उदाहरण, वीर रस की परिभाषा, इसके उदाहरण। इसका आप लोग एक नोट बना लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, ताकि अगले दिन हम अगली टॉपिक जब पढ़ाएंगे उसमें हम आपको छंद के बारे में बताएंगे। जब छंद के बारे में हम आपको बताएंगे तो पहले हम रस के बारे में आपसे पूछेंगे कि क्या आपको यह समझ में आया या नहीं आया, इसके बारे में आप याद किए कि नहीं किए। ठीक ना? आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। नहीं याद कर पाएंगे तो मैं जहाँ भी आपको नहीं समझ में आएगा उसको बताइएगा, मैं उसको पुनः बताऊँगा। ठीक है? अगली टॉपिक हमारी होगी छंद।